विद्या समुदेश प्रकरण 1 श्लोक 1 धर्मार्थाद्विद्या कालाननुप्रोध्यान कामसूत्राम तद्विद्याश्चा पुरुपोधीत 1 अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र और इनके अंगभूत शास्त्रों के अध्ययन के साथ ही पुरुष को कामशास्त्र के अंगभूत शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। व्याख्या मुनि वात्स्यायन ने इस श्लोक में विद्या शब्द का उपयोग किया है। धर्म विद्या और उसकी अंगभूत विद्याओं को पढ़ने के साथ काम शास्त्र तथा उसकी अंगभूत विद्याओं को पढ़ने की सलाह दी गई है। ये 14 विद्याओं तथा 7 सिद्धांतों पर आधारित है। इन्हीं 14 विद्याओं के विभिन्न प्रकार बाद में विभिन्न शास्त्रों तथा सिद्धांतों के रूप में प्रचलित हुए। याज्ञवल्क्य स्मृति के द्वारा 4 वेद, 6 शास्त्र, मीमांसा, न्याय पुराण तथा धर्मशास्त्र इन 14 विद्याओं का वर्णन है। इसके अतिरिक्त पंचरात्र, कापिल, अपरांतरतम, बृहष्ट, हिरण्यगर्भ, पाशुपात तथा शैव 7 सिद्धांतों का भी उल्लेख है। इन 14 विद्याओं के 70 महातंत्र और 300 शास्त्र हैं। महातंत्र की तुलना में शास्त्र बहुत छोटे और संक्षिप्त होते हैं। यह विद्या विस्तार शिव विशालाक्ष ने कहा था। महाभारत में ये लिखा है कि ब्रह्म के तिवर्ग शास्त्र से शिव विशालाक्ष ने अर्थभाग अर्थात अर्थशास्त्र को भिन्न किया था। उस अर्थ भाग में विभिन्न विषय थे। बाद में उन्हीं के आधार पर विभिन्न ग्रंथ लिखे गए हैं जो निम्न हैं। 1. लोकायव शास्त्र 2. धनुर्वेद शास्त्र 3. व्यूह शास्त्र 4. रथ सूत्र 5. अश्वसूत्र 6. हस्तसूत्र 7. हस्तवायुर्वेद 8. शालिहोत्र 9. यंत्र सूत्र 10. वाणिज्य शास्त्र 11. गंध शास्त्र 12. कृषि शास्त्र 13. पाशुपताख्य शास्त्र 14. गोवेद 15. वृक्षायुर्वेद 16. तक्षशास्त्र 17. मल्ल शास्त्र 18. वास्तुशास्त्र 19. वाको वाक्य 20. चित्रशास्त्र 21. लिपिशास्त्र 22. मानशास्त्र 23. धातुशास्त्र 24. संख्याशास्त्र 25. हीरकशास्त्र 26. अदृष्ट शास्त्र 27. तांत्रिक श्रुति 28. शिल्पशास्त्र 29. मायायुगवेद 30. मानव विद्या 31. सूदशास्त्र 32. द्रव्यशास्त्र 33. मत्स्यशास्त्र 34. वायस विद्या 35. सर्प विद्या 36. भाष्य ग्रंथ 37. चौर शास्त्र 38. मात्रतंत्र उपर्युक्त दी गई 38 तरह की विद्याएं हैं। इनमें से अधिकतर जानकारी कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलती है। एक वेद के 6 अंगों में से एक अंग कल्प को माना गया है। कल्प शब्द का अर्थ विधि, नियम तथा न्याय है। ऐसे शास्त्र जिनमें विधि, नियम तथा न्याय के संक्षिप्त, सारभूत तथा निर्दोष वाक्य समूह रहते हैं उन्हें कल्प सूत्र के नाम से जाना जाता है। कामसूत्र के 3 भेद हैं श्रौत, गृह्य और धर्म। श्रौत सूत्रों में यज्ञों के विधान तथा नियम के बारे में वर्णित किया गया है। गृह्य सूत्रों में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों तथा अनुष्ठानों के बारे में उल्लेख किया गया है। धर्म सूत्रों में अनेक धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कर्तव्यों और दायित्वों का वर्णन किया गया है। कामसूत्र के समान ही धर्मशास्त्र भी श्रौत धर्मशास्त्र तथा स्मार्त धर्मशास्त्र 2 भागों में विभाजित है। सभी धर्मशास्त्रों का मूल उद्देश्य कर्मफल में विश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास तथा मुक्ति पर आस्था है। इन्हीं 3 बातों का विस्तार जीवन के विभिन्न अंगों तथा उद्देश्यों को लेकर धर्मशास्त्रों में किया गया है। आचार्य वात्स्यायन का उद्देश्य अर्थशास्त्र तथा धर्मशास्त्र के इसी व्यापक क्षेत्र का अध्ययन है। इसके साथ ही कामसूत्र और उसके अंगभूत शास्त्र संगीत शास्त्र के लिए वह सलाह देता है। अर्थशास्त्र तथा धर्मशास्त्र की ही तरह कामशास्त्र में भी जीवन के लिए उपयोगी भावनाओं तथा प्रतिक्रियाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। वात्स्यायन के अनुसार अर्थशास्त्र तथा धर्मशास्त्र के अध्ययन के अलावा कामसूत्र का अध्ययन भी जीवन के लिए उपयोगी होता है। आचार्य वात्स्यायन ने कामशास्त्र न लिखकर उसके स्थान पर कामसूत्र लिखा है। इसका कारण यह है कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में केवल कौटिल्य अर्थशास्त्र ही एक उपलब्ध ग्रंथ है, उसी तरह से कामशास्त्र के क्षेत्र में प्राचीन ग्रंथों का अभाव है, जिसके कारण वात्स्यायन का ये कामसूत्र ही विशेष उपयोगी है।
कामसूत्रकार कामसूत्र के साथ साथ इसके अंगभूत शास्त्र अर्थात संगीत को भी पढ़ने की सलाह देता है। जिस प्रकार कामशास्त्र सृष्टि रचना का सहायक है, उसी प्रकार से संगीत शास्त्र की नादविद्या भी संसार के रहस्यों को समझने का एक मुख्य साधन है। संगीत के स्वरों से देवता, ऋषि, ग्रह, नक्षत्र, छंद आदि का गहरा संबंध होता है। वाद्ययंत्रों को संगीत का सहायक माना जाता है। संगीत ब्रह्मानंद का सहोदर माना गया है। अर्थ, धर्म तथा काम को त्रिवर्ग कहा जाता है। ये त्रिवर्ग ही मोक्ष प्राप्ति का साधन होता है। वात्स्यायन के अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र तथा संगीत शास्त्र के अध्ययन की सलाह का अर्थ मोक्ष की प्राप्ति समझना चाहिए। श्लोक 2 प्राज्ञोवनात् स्त्री प्रत्याचा पत्योरभिप्रायात् 2 अर्थ इन 14 विद्याओं तथा 7 सिद्धांतों का अध्ययन केवल पुरुष को ही नहीं बल्कि स्त्री को भी करना चाहिए। व्याख्या युवावस्था से पहले ही स्त्री को अपने पिता के घर में अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र तथा संगीत शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। विवाह होने के बाद स्त्री को अपने पति से आज्ञा लेकर ही कामसूत्र का अध्ययन करना चाहिए। श्लोक 3 योषिता शास्त्र ग्रहण स्याभावादनर्थ कमे शास्त्रे स्त्री शासनामित्याचार्या 3 अर्थ शास्त्रों का अध्ययन करना स्त्रियों के लिए सही नहीं है। इस सूत्र में बारे में कुछ आचार्यों के अनुसार स्त्रियों में शास्त्र का भ्रम समझने का अभाव होता है, इसलिए स्त्रियों को कामसूत्र और उसकी अंगभूत विद्याओं का अध्ययन कराना निरर्थक होता है। श्लोक 4 प्रयोग ग्रहणत्वासाम प्रयोगस्य च शास्त्र पूर्वकत्वादिति 4 अर्थ आचार्य वात्स्यायन जी कहते हैं कि स्त्रियों को कामसूत्र के सिद्धांतों के क्रियात्मक प्रयोग का अधिकार तो है ही तथा क्रियात्मक प्रयोग के बिना शास्त्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसलिए स्त्रियों के लिए कामसूत्र का अध्ययन करना अनुचित होता है। संभोग क्रिया का उद्देश्य केवल वासनाओं की ही तृप्ति नहीं है, बल्कि इससे भी अधिक इसका सामाजिक और आध्यात्मिक उद्देश्य होता है। ये सच है कि स्त्रियों में संभोग की स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है, लेकिन ये प्रवृत्ति तो सभी जीवधारियों में होती है। पशु, पक्षी, जलीय प्राणी आदि सभी जीव संभोग क्रियाएं करते हैं। मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में एक ही अंतर होता है, वह है विवेक का। यदि मनुष्य भी विवेक शून्य होकर संभोग क्रिया करने लगे तो उसमें और पशुओं में कोई भी अंतर नहीं रह जाता है। मनुष्य और अन्य जीवधारियों के बीच के इसी अंतर को दूर करने के लिए तथा काम के चरम उद्देश्य की पूर्ति के लिए कामशास्त्र की शिक्षा स्त्री तथा पुरुष दोनों को समान रूप से आवश्यक होती है। संभोग क्रिया के समय जब अगर मगर की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस समय कामसूत्र की शिक्षा ही उपयोग में आती है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थिता अर्थ इस प्रकार की दुविधा में शास्त्र ही सही मार्ग दिखाता है। जिस स्त्री को कामशास्त्र अर्थात संभोग संबंधी संपूर्ण जानकारी होती है, उस स्त्री को अपने कौमार्यावस्था में या दाम्पत्य जीवन में उचित और अनुचित का विचार करने में आसानी होती है। ऐसी स्त्री कभी भी दुविधा में नहीं फंस सकती है। मीमांसा दर्शन के अनुसार जिस प्रकार विद्युत शक्ति में आकर्षण और विकर्षण की शक्ति होती है, लेकिन यदि दोनों को परस्पर मिला दे तो प्रकाश तथा गति संचालित होती है, उसी प्रकार पुरुष तथा स्त्री के परस्पर सहयोग से सृष्टि का संचालन होता है। यदि दोनों अलग अलग होते हैं तो निष्क्रिय बने रहते हैं। कामशास्त्र का यही उद्देश्य है कि वह स्त्री तथा पुरुष को परस्पर मिलाकर के मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी बना दे और वह स्त्री तथा पुरुष की अनुचित क्रियाओं, पाशविक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करके दोनों की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, लौकिक तथा पारलौकिक उन्नति में योग दे तथा दोनों को परस्पर मिला करके उनकी पूर्णता का आभास करा दे। स्त्री तथा पुरुष दोनों में कामसूत्र के अध्ययन के द्वारा ज्ञान प्राप्ति से मधुर संबंध स्थापित होते हैं। इससे उनके मन में पवित्रता बनी रहती है, जिससे सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन की सुव्यवस्था, सुख, स्वास्थ्य तथा शांति बनी रहती है। इसके अतिरिक्त स्त्री तथा पुरुषों में मौखिक भेद होने से दोनों की प्रकृति तथा प्रवृत्ति में भी अंतर होता है। कामशास्त्र के अध्ययन के द्वारा स्त्री को पुरुष की तथा पुरुष को स्त्री की प्रकृति के बारे संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार वे दोनों अलग होते हुए एक दूसरे में पानी की तरह मिल जाते हैं। वात्स्यायन के अनुसार कामशास्त्र का अध्ययन स्त्री के लिए बहुत ही आवश्यक है।